हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्वांट में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, स्पीड नहीं आ रही, अर्थमेटिक को कैसे करें। ऐसे मॉक में तो नहीं बनते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो बन जाता है, लेकिन मॉक में नहीं बनता है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेके मैं आया हूँ। वीडियो को पूरी देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर स्कोर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, आपकी स्पीड क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस आपकी है नहीं, इसीलिए आपकी स्पीड नहीं आ रही है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, यानी कि अभी आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी है, 2 4 6 महीने भी अगर आपको हो गए हैं, तो आपको ये करना है कि आपको डेली क्वांट में स्पीड मैथ के जो सेक्शन होता है उसमें आते हैं आपको नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक। तो इसके आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली के करने हैं, हर एक टॉपिक के। कम से कम आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि आपको इसके क्वेश्चन देखते ही इसके सॉल्यूशन निकल जाने चाहिए, आंसर। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको इसमें बहुत कम टाइम लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो। अब बात करते हैं कि और क्या करें जिससे कि हमारा स्कोर जो इंक्रीज हो। तो आपको डेली के डीआई के 5 सेट लगाने हैं, जिसमें से कि आपको 4 सेट तो ग्राफ वाले होंगे और एक जो होगा वो कैसलेट डीआई करने हैं आपको। तो टोटल आपको 5 करने ही करने हैं दोस्तों। मान के चलो कम से कम ये आपको रूटीन फॉलो करना है 30 दिन, 30 डेज कम से कम आपको ये रूटीन फॉलो करना। अगर आपने 30 दिन कंटिन्यू इतना कर लिया ना, तो यकीन मानो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो बढ़ेगी, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी क्वांट में अलग ही लेवल पे होगा। अब बात करते हैं अर्थमेटिक पे के लिए क्या करें, क्योंकि ये सबसे डिमांडिंग टॉपिक है मेरे से कि सर अर्थमेटिक में नहीं बन पाता है, मॉक में तो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लेकिन जब उसका रिव्यू करते हैं तब बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें। तो सेम दोस्तों यहाँ पे भी आपके साथ जो हो रहा है, अर्थमेटिक की आपकी जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए आपसे क्वेश्चन मॉक में नहीं बनते हैं जब आपके साथ टाइमर चल रहा होता है। तो दोस्तों देखो, अर्थमेटिक के लिए क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक की क्लियरिटी रखनी है, हर एक चैप्टर की। आपको हर एक चैप्टर को कम से कम जितना ज़्यादा बार कर सको, मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन अगर मिनिमम कम से कम आप 3 बार तो आपको हर एक चैप्टर को करना ही करना है, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना दोस्तों, कम से कम 3 बार मैं बोल रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार कर लो, क्वेश्चन देखते ही आपको ऐसा लगे कि उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक की, तभी जाके वो क्वेश्चन दोस्तों मॉक में बनेगा या फिर एग्जाम में बनेगा, जब आपके साथ टाइमर चल रहा होगा तो। और एक चीज और अर्थमेटिक के लिए मैं बोलूंगा, बहुत से लोग ये करते हैं कि शॉर्ट अप्रोच की तरफ भागते हैं कि सर शॉर्ट अप्रोच बता दो, शॉर्ट अप्रोच बता दो, हम लॉन्ग करेंगे एग्जाम में। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लॉन्ग मेथड से करूं, बेसिक से करूं। तो दोस्तों देखो यार, बैंक एग्जाम में जो आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है, इसमें आपको शॉर्ट मेथड से बनने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो आपको हर एक चैप्टर के बेसिक मेथड तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक मेथड पता है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मेथड पता है तो आप नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चन। तो इसीलिए जितने भी चैप्टर पढ़ो, सारे चैप्टर के बेसिक से ही पढ़ो उसे, और शॉर्ट तो जानो ही जानो। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हमें सिर्फ शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व हो जाता है, कई जगह ऐसा होता है कई क्वेश्चन की वहाँ पे हमारा शॉर्ट मेथड काम नहीं आता, वहाँ पे हमें बेसिक से ही करना है। तो दोस्तों बस इतना ही था मेरी तरफ से। बस यही बोलूँगा कि
हर एक चैप्टर की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सको ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जिसकी मतलब क्लियरिटी भी हो गई है चैप्टर की, फिर भी स्कोर नहीं आ रहे, वो क्या करो, आप क्विज लगाओ। जो छोटे छोटे क्विज आते हैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के, बहुत से ऐप पे मिल जाएंगे आपको। मैं बता भी देता हूँ, अड्डा 247 इस पे मिल जाएगा। डेली के आपके जो क्विज आते हैं उसे लगाओ। कई जगह ऐसे होते हैं, कई एडुकेटर ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे लाइव क्विज करवाते हैं, उसे आप डेफिनेटली अटेंड करो दोस्तों। वहाँ से भी आपकी जो स्पीड है बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, एक साथ 4-5 हज़ार लोग लाइव होते हैं। तो वहाँ पे अपने देखो कि आपका जो नंबर है, आप कितने लोगों के बाद आप क्वेश्चन का आंसर देते हो। तो जब वहाँ पे आप देखोगे ना, तो आप डेफिनेटली वहाँ से भी आपकी इंक्रीज होगी स्पीड। और आप सेक्शनल मॉक भी लगाओ। सेक्शनल मॉक लगाने से भी ये होता है कि स्पीड वहाँ से भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, बस इतना ही मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस पूरी करो, प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखो, तभी जाके आपके स्कोर भी आपका बढ़ेगा, स्पीड भी आएगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सबको ऑल द बेस्ट।